फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जेएसएस की फार्मेसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे एकेटीवी के एग्ज़ाम में बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आज, एक्सप्लेन मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ फंगाई एंड वायरस, या और हमने बीच में लिखा हुआ है वायरस। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमने लिए हैं क्योंकि यहाँ पर मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन फंगाई का बताना है और वायरस का बताना है। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर दो क्वेश्चन है जिनको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे फंगाई के बारे में कि फंगाई होती क्या है, व्हाट इज फंगाई। तो फंगाई आर कीमो हेटेरोट्रॉप्स एंड दे आर रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एनर्जी एंड कार्बन सोर्स। अब हम बात करते हैं कि फंगाई की स्टडी किस में करी जाती है। तो जो फंगाई की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंगाई की। अब हम बात करते हैं मार्फोलॉजी की। फंगाई की मार्फोलॉजी क्या होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फंगाई आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हम पहले नंबर पे बात करते हैं तो जो मोल्ड्स होते हैं वो माइसीलिया या हाइफी के बने होते हैं। तो नंबर 1 हो गया आपका मोल्ड्स। नंबर 2 बात करते हैं जिसको हम यीस्ट कहते हैं, और ये राउंड या ओवल शेप्ड के होते हैं और यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं जिन्हें हम यीस्ट कहते हैं। नंबर 3 पे आता है ईस्ट लाइक फंगाई। ईस्ट लाइक फंगाई में एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस, जो ईस्ट लाइक फंगाई होता है जिसका एक एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। नंबर 4 पे आता है डाइमार्फिक फंगाई। डाइमार्फिक फंगाई जो होते हैं वो मोल्ड्स एज वेल एज यीस्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइमार्फिक फंगाई। जैसा नाम ही है इसका डाइमार्फिक, डाइमार्फिज्म को शो करने वाला। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो फंगाई के जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, जिसमें हम बात करते हैं जाइगोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूट्रोमाइसेटीज। इन 4 पार्ट्स में बेसिक इनको क्लासिफाइड किया जाता है फंगाई को। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की या रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो जो फंगाई होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स में सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है। अब बात करते हैं कल्टीवेशन की, जो लास्ट ऑप्शन था आपका क्वेश्चन में कल्टीवेशन। तो बेसिकली जो फंगाई होते हैं उनसे कई तरीके की मेडिसिन को बनाया जाता है और उनको कल्टीवेट करने के लिए स्पेशली सेबरॉड एगार एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनका कल्टीवेशन करते हैं फंगाई का और प्रिजर्व करके इनको हम रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसी सेम क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था वायरस के लिए मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन या रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वायरस जो होते हैं सबको पता होगा इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब बात करते हैं वायरस की स्टडी हम किस में करते हैं, तो वायरोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, सिंपल सी भाषा में। अब हम बात करते हैं इसकी मार्फोलॉजी की। तो जो वायरस होते हैं उनका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इन्हें प्राइमरी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है हेलिकल वायरस और दूसरा पार्ट होता है आपका पॉलीहेड्रल वायरस और तीसरा पार्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स वायरस। जो आपके हेलिकल वायरस होते हैं ये रॉड शेप्ड के होते हैं और जो पॉलीहेड्रल होते हैं ये मल्टीफेसेस के वायरसेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स वायरस जो होता है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो टी इवन बैक्टीरियोफेज जो होता है जिसको हम टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उस वायरस को इस कैटेगरी में रखा जाता है कॉम्प्लेक्स वायरस में। अब बात करते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन की। तो जो वायरस का क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम होस्ट इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है एनिमल वायरस, दूसरा आपका प्लांट वायरस होता है और जो तीसरा या थर्ड होता है दैट इज बैक्टीरियल वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो इसका रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन स्टेप होता है वायरस का, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट का, सेकेंड स्टेप होता है पेनिट्रेशन का, तीसरा स्टेप होता है अनकोटिंग का, चौथा स्टेप होता है असेंबली का और 5th स्टेप होता है रिलीज का। ये 5 स्टेप होते हैं बेसिकली जो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी एक पूरी साइकिल बनती है, स्ट्रक्चर बनता है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है।
अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस की। तो जो कल्टीवेशन ऑफ वायरस होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है लेबोरेटरी एनिमल्स। तो लेबोरेटरी एनिमल्स जो मेथड होता है कल्टीवेशन ऑफ वायरस का, ये ओल्ड मेथड है। इस ओल्ड मेथड में हम क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर वायरस जो होते थे उनका जो इफेक्ट होता था वो देखा जाता था कि वायरस जो है बॉडी में, एनिमल्स में कहाँ पर, किस बॉडी पार्ट में क्या अपना इफेक्ट दिखा रहा है या पैथोजेनेसिस जो शो कर रहा है। ठीक है, जो इसका सेकेंड प्रोसेस होता है दैट इज एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया एनिमल, लेबोरेटरी एनिमल्स, और दूसरा पार्ट आपका हो गया एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो चिकन का जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होता है उसमें मल्टीपल साइट्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू वायरस देते हैं, और फिर उसके बाद जो चिकन होता है उसके ऊपर उसका इफेक्ट देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है उन पर्टिकुलर वायरल्स का। अब हम बात करते हैं, तो आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है जो फंगाई या वायरस के रिगार्डिंग था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासिफाई डिसइंफेक्टेंट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट। तो जब हम डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं सिंपल भाषा में कि डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं, तो आप सभी को पता होगा कि डिसइंफेक्टेंट दीज आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऐसे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जिनको हम सरफेस पे अप्लाई, नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये इसके डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के कि डिसइंफेक्टेंट को क्लासिफाई केमिकल एजेंट के बेसिस पे कैसे किया जाता है। तो हम जब इनकी बात करते हैं तो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारे तरीके से कैटेगराइज करे जाते हैं, जैसे एसिड एंड एल्कलीज, नंबर 2 हैलोजेंस, नंबर 3 हैवी मेटल्स, नंबर 4 फिनॉल, नंबर 5 एल्डिहाइड, नंबर 6 डाइज, बहुत सारी डाइज होती हैं उनका भी यूज़ करा जाता है, और डिटर्जेंट एंड सोप्स इनका भी यूज़ एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके से करते हैं। और कुछ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं जिनका भी यूज़ हम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके, जैसे एसिड एंड एल्कलीज, नंबर 2 हैलोजेंस, नंबर 3 हैवी मेटल्स, नंबर 4 फिनॉल, नंबर 5 एल्डिहाइड, नंबर 6 डाइज, बहुत सारी डाइज होती हैं उनका भी यूज़ करा जाता है, और डिटर्जेंट एंड सोप्स इनका भी यूज़ एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके से करते हैं। और कुछ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं जिनका भी यूज़ हम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके से करते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ जुड़ी हुई है, फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट में, जिसमें राइडल वॉकर टेस्ट और चिक मार्टिन टेस्ट का यूज करा जाता है। इन कंपैरिजन फिनॉल को लिया जाता है और टेस्ट सोल्यूशन के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। तो पहले नंबर पे इस क्वेश्चन में हम यही समझ लेते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल होता क्या है। जब हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब कि ऐसा एजेंट जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर दे या उस बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक दे, वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो ऐसे केमिकल एजेंट जो क्या करें, बैक्टीरियल ग्रोथ को पूरी तरीके से किल कर दें या बैक्टीरिया को किल कर दें, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरिसाइडल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें मेथड्स के बारे में पूछा गया, वेरियस मेथड्स। तो उन मेथड्स में अगर जब हम बात करते हैं तो 2 मेथड स्पेशली इसमें यूज़ करे जाते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल, जिसमें हम पहले स्टेप की बात करते हैं, जो पहला मेथड होता है दैट इज फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट। तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट में हम स्पेशली क्या करते हैं, फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया एंड आल्सो फॉर सम एरोबिक बैक्टीरिया के लिए हम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, फॉर द फंगाई एंड एरोबिक मेथड्स फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट को करते हैं। इसमें फंगाई एंड एरोबिक बैक्टीरिया के लिए स्पेशली सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट को हम टेस्ट करते हैं। अब इसमें बात करते हैं मेथड्स फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग की। तो 2 मेथड यहाँ पर मेथड ए एंड मेथड बी को अपनाया जाता है, जिसमें मेथड ए में हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है, और मेथड बी की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट इनॉकुलेशन मेथड का हम यूज इसमें करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर के मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट एंड व्हाट इज एंटीसेप्टिक। तो अभी कुछ देर पहले डिसइंफेक्टेंट की बात कर ही चुके हैं कि डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, और क्लीनिंग के लिए स्पेशली हम इसका यूज करते हैं सरफेस पे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटीसेप्टिक की। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? तो एंटीसेप्टिक्स आर द ड्रग्स दैट आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू टू किल द बैक्टीरिया एंड स्टॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम लिविंग सरफेस पे एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं, जहां पे टिश्यू डैमेज हुआ होता है वहां पर हम अप्लाइड करते हैं, और उसको ठीक करने के लिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटॉल हो गया, ठीक है, और आपका बोरिक एसिड हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए एंटीसेप्टिक के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो कुछ बेसिक आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं डिसइंफेक्टेंट की, उनके बारे में आपको लिखना होगा। फॉर एग्जांपल जो आपके डिसइंफेक्टेंट होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, और कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट को की प्रॉपर्टीज, आइडियल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लिखेंगे उनके बारे में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।